जो हमने कहा उसे दोहराते दे। हमारे रगों में उन्हीं की खून है, तो हमने ईद को भी स्वीकारा है और बुद्ध को भी स्वीकारा है। आप पे डिपेंड करता है कि आप हमसे ये भीम आर्मी के लोग संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। कहीं अगर ये सड़क पे संघर्ष करने को उतर गए तो सड़क को संसद बना लेंगे, फिर आपके इन नौजवानों की सवालों का जवाब देते नहीं बनेगा। आप इस प्रदेश से नहीं, देश से भी बाहर निकाले जाएंगे। आंख में आंख डाल करके कहा था कि अगर इस आज जो आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं, इस आंदोलन को हमने जन आंदोलन में नहीं तब्दील किया तो भीम आर्मी का मैं सिपाही नहीं रहूंगा। और आज वो चीजें यहाँ पे हमें नजर आ रही है तो बहुत गर्व से ये कह रहे हैं कि ये मगध की धरती, इसने बुद्ध भी दिया और दुनिया को युद्ध भी दिया। सम्राट शांति आई तो तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस गया की धरती पे हुई। जब दुनिया ने भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा तो ये बिहार की धरती थी जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे वरिष्ठों की आंदोलन नहीं है और नहीं इसमें जो है सहभागिता आपको मिल रही है, कहीं से समर्थन मिल रही है। ये कुछ चुनिंदे लोगों की ये जो है आंदोलन। नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। ये आज जो ये उपस्थिति है यहाँ पे, एक समय था जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे 15 से 20 भंते हुआ करते थे। इस आंदोलन की शुरुआत 15 से 20 भंते ने शुरुआत की थी और जिसको देखते हुए 12 फरवरी को शुरुआत होती है और 27 फरवरी की रात में 28 फरवरी को भंते जी लोगों को इस आंदोलन को समाप्त करने के उद्देश्य से यहाँ के अधिकारियों के द्वारा सरकार के आदेश पे आधी रात्रि को बल का प्रयोग करके तमाम भंते जी को यहाँ से ले जाकर मगध मेडिकल में रखने का काम किया और आंदोलन को समाप्त करने के उद्देश्य से ये काम किया गया। तब जाकर के हमने नेतृत्व करते हुए यहाँ के जिला अधिकारी से बात की, तब उन्होंने कहा था कि सौरभ जी ये जो आंदोलन है ये बौद्धिस्टों की आंदोलन नहीं है और नहीं इसमें जो है सहभागिता आपको मिल रही है, कहीं से समर्थन मिल रही है। ये कुछ चुनिंदे लोगों की ये जो है आंदोलन चल रही है। तब हमने वहाँ पे आंख में आंख डाल करके कहा था कि अगर इस आज जो आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं, इस आंदोलन को हमने जन आंदोलन में नहीं तब्दील किया तो भीम आर्मी का मैं सिपाही नहीं रहूंगा। और आज वो चीजें यहाँ पे हमें नजर आ रही है तो बहुत गर्व से ये कह रहे हैं कि ये मगध की धरती, इसने बुद्ध भी दिया और दुनिया को युद्ध भी दिया सम्राट अशोक के रूप में। ये मगध की धरती कल हमारे गुरु, हमारे पूर्वज गुरु महान वीर शिरोमणि चौड़मल जी महाराज की भी जयंती थी। हमारे रगों में उन्हीं की खून है, तो हमने ईद को भी स्वीकारा है और बुद्ध को भी स्वीकारा है। आप पे डिपेंड करता है कि आप हमसे चाहते क्या है। ये यहाँ के अधिकारियों को हमने कहा था और आज फिर इस मंच के माध्यम से कहते हैं, ये जो हमारे लगभग 2 मंथ पूरे होने जा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे तमाम गुरुओं के नजरों में अध्यक्षता में ये जो आंदोलन चल रही है और जो मांगे हैं वो संवैधानिक मांगे हैं, अधिकार की मांगे हैं। ये बीटीएमसी एक्ट 1949 गैर संवैधानिक एक्ट है और एक धर्म में जो बौद्ध की विरासत है उस विरासत में गैर बौद्धिस्टों की भागीदारी गैर संवैधानिक भागीदारी है। ये मांगे जो है गलत नहीं है और ये अगर सरकार, हमने कहा था और लगातार अधिकारियों से जब भी वार्ता हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को यह बताने का और चेताने का काम भी किया कि ये बौद्धों की विरासत जो है आप शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांगों को मानो, अन्यथा ये भीम आर्मी के लोग संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। कहीं अगर ये सड़क पे संघर्ष करने को उतर गए तो सड़क को संसद बना लेंगे, फिर आपके इन नौजवानों की सवालों का जवाब देते नहीं बनेगा। आप इस प्रदेश से नहीं, देश से भी बाहर निकाले जाएंगे। हमने ये भी कहा और फिर से आज कह रहे हैं कि इस आंदोलन की जो नींव है ये फिर से बिहार की धरती में डाली गई है। ये बिहार की धरती क्रांतियों की धरती रही है। आप याद करें तो इतिहास रही है बिहार की।
कि जब सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया पे राज किया तो केंद्र था ये मगध का धरती, यहां से उन्होंने पूरे दुनिया पे शासन किया। जब ज्ञान की क्रांति आई तो तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस गया की धरती पे हुई। जब दुनिया ने भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा तो ये बिहार की धरती थी जहां पे पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये वही धरती है जब गांधी ने स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ने के लिए कदम बढ़ाए तो यह बिहार की धरती चंपारण से शुरुआत की। यह बिहार की धरती क्रांतियों की धरती, और फिर हम कह रहे हैं कि यह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का नींव बिहार में डाल दिया गया है और यह आंदोलन इस नींव को मजबूत कर रही है। ये जो समांतवादी लोग हैं, आप ध्यान रखो, यह आंदोलन जितने दिन चलेगी उतनी आपकी क्षति होगी। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपकी सत्ता और शासन भारत में कुछ दिन और चले तो इस आंदोलन की हर एक मांगों को आप समय रहते मान लो, अन्यथा जो हमने कहा उसे दोहराते देर नहीं लगेगी। हम लगातार इस आंदोलन में बने हुए हैं। भीम आर्मी के लगातार जिला कमेटी से लेकर के प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी लगातार इसको मजबूत करने में लगी हुई है। और जैसे हमारे राष्ट्रीय कमेटी की आदेश है कि ये आखिरी चेतावनी के रूप में आज 5 अप्रैल है, अगर सरकार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानेगी तो लाखों के संख्या में लोग भीम आर्मी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी के अध्यक्ष में, बड़े भाई कमल सिंह वालिया के अध्यक्ष में और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी के नेतृत्व में लाखों की संख्या में बहुजन समाज के लोग सड़क पे होंगे। फिर आपको एक मंदिर नहीं, इस देश से बाहर किया जाएगा, इस देश के सत्ता से बाहर किया जाएगा। समय का अभाव है, हम लगातार आपसे बने रहेंगे, लेकिन हमारे नेता बहुत दूर से चल करके आए हैं। बाकी के समय मैं चाहता हूं कि मैं भी और आप सब भी हमारे नेता को सुने। बाकी का समय अपने नेता को देते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ विराम करता हूं। आप सभी को एक बार क्रांतिकारी जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। भगवान बुद्ध की करना हो, भगवान बुद्ध की करना हो। जय भीम।